हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। सो लास्ट लेक्चर में हमने ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और हमने उसको कंप्लीट कर लिया था, उसके कॉजेज़, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पढ़ के। सो आज मैं आपके लिए उसका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर एक लास्ट लेक्चर लाई हूँ, दैट इज़ ग्रीन हाउस अफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ग्रीन हाउस अफेक्ट। अ ग्रीन हाउस इज़ अ हाउस मेड ऑफ ग्लास दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस है जो किससे बना होता है, ग्लास से, ठीक है। डेट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। द सन्स रेडिएशन वार्म द प्लांट्स एंड द एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस अफेक्ट। जो सन की रेडिएशंस आती है ना, वो उस प्लांट को वार्मनेस देती है एंड एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस अफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। द हीट ट्रैप्ड इनसाइड कांट एस्केप आउट एंड वार्म्स द ग्रीन हाउस विच इज़ essential for the growth of the plants. Same is the case in the earth atmosphere, ठीक है। क्या होता है कि जो हीट ट्रैप्ड होती है उसके अंदर, तो वार्म करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो असेंशियल किस लिए होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और सेम एज क्या होता है हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर। डे के टाइम पे सूरज, आप देखो सन की कितनी ज़्यादा हीट आजकल होगी, टेम्परेचर कितना बढ़ गया है ना। सन जो होता है वो उसकी हीट अप हो जाती है, उसके बाद वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर। एट नाइट when the earth cools down the heat is radiated back into the atmosphere। रात के टाइम क्या होता है कि जब अर्थ कूल डाउन हो जाती है, जो हीट होती है उसकी रेडिएशंस वापस बैक चली जाती, कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है ग्रीन हाउस गैसेज से, वो इन द कहाँ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट मेक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वार्मर। इसकी वजह से ही जो हमारे अर्थ की सरफेस होती है वो गर्म होती है, वार्म होती है, ठीक है। डैट मेक द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ पॉसिबल। जिसकी वजह से जो सर्वाइवल होती है ह्यूमन बींग्स की, वो अर्थ में पॉसिबल होती है। हाउ एवर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा लेवल ग्रीन हाउस गैसेज का, जो टेम्परेचर होगा हमारे अर्थ का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो दिस हैज़ लीड टू सेवरल ड्रास्टिक अफेक्ट। उसके बहुत खतरनाक अफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ग्रीन हाउस के बारे में था। ये देखो, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज आर द गैसेज डेट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड क्रिएट अ ग्रीन हाउस अफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और क्रिएट करती है क्या, ग्रीन हाउस अफेक्ट। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। जब मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेज आर फैक्ट्रीज, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज का वो फैक्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा है। द इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दीज गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। मतलब इंक्रीज, जब फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है ना, तो इस गैस का अमाउंट को भी इंक्रीज कर देता है हमारे एटमॉस्फेयर में। द ग्रीन हाउस गैसेज नेवर लेट द रेडिएशंस एस्केप फ्रॉम द अर्थ एंड इंक्रीज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो रेडिएशन जो होती है मतलब एस्केप नहीं होती है अर्थ से, और इंक्रीज़ कर देती है सरफेस को, हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, और वो क्या कॉज करती है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। दिस देन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब हम इसके, ये आपको ग्रीन हाउस के बारे में मैंने बता दिया, अब हम इसके पढ़ेंगे काजेज़, ठीक है। काजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस अफेक्ट। द मेजर काजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस अफेक्ट आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सबसे मेजर क्या आएगा इसमें, दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। दे आर वाइडली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो ज़्यादा वाइडली यूज्ड होती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ इंक्रीज्ड। हमारी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल की यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। दिस हैज़ led to an increase in the release of greenhouse gases in the atmosphere। जो किस चीज़ को इंक्रीज़ करती है, जब ग्रीन हाउस गैसेज के रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स एंड ट्रीज टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स एंड ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स और ट्रीज़ क्या लेते हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज देयर इज़ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज। हमारी जब हम मतलब ये कटिंग की वजह से जो हम पेड़ शेड़ काट देते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो चुका है, विच इंक्रीजेज द एटमॉस्फेयर अर्थ्स टेम्परेचर। जो इंक्रीज़ करता है क्या, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, फार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड यूज्ड इन फर्टिलाइजर इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है जो एक मतलब मेन कंट्रीब्यूट करता है किसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट को एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा that is industrial waste and landfills। The industries and factories produce green harmful gases which are released in the atmosphere। जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ होते हैं वो प्रोड्यूस क्या मतलब रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं ना। कहाँ रिलीज़ होती हैं वो, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है ना। एयर पोल्यूशन को कर देती है, एयर को पल्यूट कर देती है ना। लैंडफिल्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट एड्स टू द ग्रीन हाउस गैसेज। लैंडफिल्स जो होती हैं वो भी रिलीज़ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जो ऐड किस में होती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज में। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस। ठीक है, इफेक्ट्स पढ़ने हैं हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के। द मेन इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज आर दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। एक ऐसा फिनोमिना है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है किसमें, हमारे एवरेज टेम्परेचर में। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में एक सडन चेंज आ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंटल इशू इज़ द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। और मेन कॉज क्या है इस इशू का, इंक्रीज मतलब ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज अमाउंट। मेन कॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंटल इशू इज़ द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो मेन इशू है, मेन कॉज है इस इशू का, वो क्या है, इंक्रीज मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट है उसमें इंक्रीज आ जाता है। उस वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आती है। सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आर रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, emissions from the vehicles, industries and other human activities। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो रिलीज़ होती है किसको बर्न करने से, फॉसिल फ्यूल बर्न करने से, और emissions from the vehicles, इंडस्ट्रीज़ में से और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से, उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो मैंने आपको पिछले में करवा दिया। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। इट इज़ फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। The depletion of ozone layer result in the entry of the harmful UV rays to the earth atmosphere that leads to skin cancer and also change the climate drastically। बोल रहे कि जो ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है उसका रिजल्ट क्या निकलता है बाद में, कि वो जो हार्मफुल यूवी रेज होती है ना, वो अर्थ के सरफेस पे आके हमारी स्किन को जो होती है वो स्किन कैंसर कर सकती है। ठीक है, और वो चेंज क्लाइमेट की जो क्लाइमेट होता है वो भी चेंज हो जाता है अचानक से। ठीक है, नेक्स्ट, the major cause of this phenomena is the accumulation of natural house gases included chlorofluorocarbons, carbon dioxide, methane etc। जो मेजर कॉज है ना इस फिनोमिना का, वो क्या है कि जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। ठीक है, स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। स्मोक इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है, स्मोक एंड फॉग के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, दैट इज स्मोक। इट कैन बी कॉज बोथ बाय नेचुरल एंड मीन्स एंड
मैन मेड एक्टिविटीज़, और ये दोनों चीज़ों से बना हुआ है, नेचुरली भी अक्कर होता है एंड मैन मेड एक्टिविटीज़ से भी अक्कर होता है। इन जनरल स्मोक इज़ जनरली फॉर्म बाय द accumulation ऑफ मोर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। स्मोक जनरली फॉर्म किसकी वजह से हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेज जब ज़्यादा हो जाती है, और ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग किस चीज़ से, दैट इज़ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक आर ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना स्मोक की फॉर्मेशन के लिए, वो क्या है, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस, एग्रीकल्चर फायर्स, नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स एंड द रिएक्शन ऑफ दीज केमिकल्स अमंग देमसेल्व्स। ये सब क्या है, मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, स्मोक की फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर हैज़ टर्न्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर बॉडीज एसिडिक। इंक्रीज़ हो जाता है जब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाता है, जब एयर में मिक्स हो जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, मतलब बहुत सारी वर्ल्ड की वाटर बॉडीज़ को एसिडिक कर देती है। द ग्रीन हाउस गैसेज मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉल एज एसिड रेन। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन की तरह गिरती हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू द एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। उसकी वजह से क्या होता है, वाटर बॉडी में एसिडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, ऑल्सो द रेन वाटर कैरीज द कंटामिनेंट्स अलॉन्ग विद इट एंड फॉल्स इनटू द रिवर्स। जो रेन वाटर होता है वो उसके बीच में वो कंटामिनेट होता है जब वो गिरता है, और उसके बाद वो रिवर्स में जाता है, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, देयरफॉर बाय कॉजिंग देयर एसिडिफिकेशन। उसके बाद वो सबको मतलब एसिडिक कर देता है। ठीक है, सो आपका यहीं पे ये सारा ख़त्म, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो हाउस के इफेक्ट्स है वो ख़त्म होते हैं, आपका ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। सो आई होप आपने बाकी के लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके MCQs देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।